classes and interfaces. A package can contain any number of classes that are related in purpose, in scope, or by inheritance. ठीक है? Packages is for organizing your work and separating your work from code libraries and reduce the problems with naming conflicts. Yes. So next is steps for creating package. As we will not have that particular thing that we will create the package, we will just import packages. तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे जब मैंने आपको बताया था कि import java.awt.star. अगर डॉट स्टार लिखा तो क्या होगा? Yes, everyone. डॉट स्टार लिखा तो उस पैकेज की सारी क्लासेस इंपोर्ट होगी. यस और नो? यही बोला था हमने. यस और नो? यस सर. यस सर. यस. एंड अगर स्पेसिफिक क्लास को करना है तो इंपोर्ट java.awt.date यानी डेट क्लास को उस पैकेज की. अगर स्पेसिफिक क्लास को इंपोर्ट करना है तो क्लास का नाम लिखना पड़ेगा. अगर पूरा का पूरा पैकेज करना है तो डॉट स्टार लिखना पड़ेगा. ठीक है. लास्ट लाइन लिखा है इफ द रिक्वायर्ड क्लास इज इन java.lang package can be used directly because that is used by the compiler. तो वो पैकेज की अगर क्लास आप यूज कर रहे हो तो java.lang को आपको लिखने की जरूरत, इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. ये है उसका. to use a public class of a package simply use the full package name. जैसे कि java.util.date is equals to new java.util.date. समझ में आ रहा है ये? yes or no? yes sir. yes, this is a public class, तो उसको पूरा का पूरा यूज करें. लेकिन अगर आपको जस्ट मिनट. लेकिन अगर हमें इंपोर्ट करना है स्टेटमेंट यूज करके इट अलाउज इंपोर्ट स्टेटमेंट. अगर सिर्फ सिंगल क्लास यूज करना है तो आप इंपोर्ट स्टेटमेंट नहीं भी यूज करें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि java.util.date is equals to java.util. Java means the programming language. .util मतलब utility is the name of the package and .date मतलब उस utility package के अंदर का date class. तो पूरा का पूरा अपन ने पैकेज का नाम लेके इंस्टेंस बना लिया. java.utility.classname मतलब date is equals to new java.util.classname ने इंस्टेंस बनाया. लेकिन अगर अपने को पूरी की पूरी क्लासेस इंपोर्ट करना है तो सारे स्टेटमेंट इतने बार लिखेंगे क्या? यहाँ पे सिर्फ डेट क्लास को लेना था तो अपन ने एक स्टेटमेंट लिख दिया, इंस्टेंस बना दिया उसका. अगर 10 क्लासेस है तो 10 स्टेटमेंट्स लिखना पूरा आएगा क्या आप लोगों को? ऐसा लिखेंगे बार बार java.util.date is equals to new java.util.date. उसके बाद फिर न्यू स्टूडेंट, न्यू एम्प्लॉय. उसके लिए we use import statement. Import statement क्या करता है? It allows to import all the public classes in a package. तो अगर सिंगल क्लास को करना है या सारी क्लासेस को करना है, आपको ऊपर वाला स्टेटमेंट नहीं लिखना है java.util.date is equals to. आपको सिर्फ लिखना है import java.awt.star. AWT is the name of the package, Java is the name of the language and dot स्टार्ट कर दिया. अगर डॉट डेट लिखते तो what था? yes anyone? तो क्या होता था? अगर डॉट डेट लिखते तो सिर्फ डेट क्लास की इंपोर्ट होती थी. yes or no? yes or no? hello? yes sir. yes. So now if the required class is in java.lang package it can be used directly. ठीक है. अब देखते हैं सम डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड हैश. इंपोर्ट जावा में यूज करते हैं, हैश इंक्लूड आपके सी प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं. तो इंपोर्ट इज अ स्टेटमेंट, हैश इंक्लूड इज अ डायरेक्टिव. ठीक है. इंपोर्ट जो है वो एक स्टेटमेंट है जो क्या करेगा, उस पैकेज की सारी क्लासेस को आपके प्रोग्राम में अवेलेबल करा देगा. और जो हैश इंक्लूड है वो एक डायरेक्टिव है. ठीक है. तो आपको बता दें कि हैश इंक्लूड stdio.h यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट. इंक्लूड क्या करता है? इट लोड्स द साइज ऑफ द एग्जीक्यूटिव. ठीक है. इंक्लूड क्या करेगा? वो आपके साइज ऑफ एग्जीक्यूटेबल को बढ़ा देता है. बट इंपोर्ट मेयरली इंडिकेट्स, इंपोर्ट आपको सिर्फ ये बताएगा कोई एग्जीक्यूटेबल में कहीं काम में नहीं आता है, वेयर क्लास कैन बी फाउंड, द साइज ऑफ एग्जीक्यूटेबल डजंट इंक्रीज. हैश इंक्लूड से आपकी एग्जीक्यूटेबल साइज यानी प्रोग्राम का साइज बढ़ जाएगा. बट इंपोर्ट स्टेटमेंट आपको सिर्फ ये बताएगा कि वो क्लास आपको कहाँ अवेलेबल हो जाएगी और एग्जीक्यूटेबल का साइज नहीं बढ़ेगा. यस और नो?
Yes, sir. है ना? तो पहला है कि इंपोर्ट इज अ स्टेटमेंट, इंक्लूड इज अ डायरेक्टरी। वो स्टेटमेंट है, वो आपको कुछ करने नहीं बोल रहा है, लेकिन हैश इंक्लूड आपको बोलता है stdio.h, string.h, conio.h, वो आपको बता रहा है कि भाई ये चीजें आपको करना है। और import can be thought of as an extension to the class path entry for locating the desired class. It can be thought of as a एक क्लास पाथ एंट्री पॉइंट बताता है, वो लोकेशन पे पहुंचने का इनपुट स्टेटमेंट। ठीक है, आप जैसे कर रहे हो यहाँ पे ऊपर लिख दो इम्पोर्ट जावा डॉट AWT डॉट डेट, तो पता चल जाता है कौन से पैकेज में, AWT पैकेज में डेट क्लास स्टोर है। आपको एक इट इज इम्पोर्ट एक पाथ है जो आपको बताएगा कि वहां तक कैसे पहुंचना है। ठीक है, दिस इज समथिंग मोर अबाउट पैकेजेस। नाउ वी विल स्टडी, देखिए अच्छे से। Java API packages. So वो जो Java API provides a large number of classes grouped into different packages. Java provides large number of classes which are grouped into number of packages and according to the functionality. उसके functionality के हिसाब से packages बने, packages के अंदर उनके functions के हिसाब से we have the different classes. जैसे कि for example second year में जो subjects है, second year can be thought of as a package. थर्ड सेमेस्टर उसके अंदर सब्जेक्ट है, फोर्थ सेमेस्टर उसके सब्जेक्ट है, और फिफ्थ सेमेस्टर में उसके अलग सब्जेक्ट है 5 क्लासेस, सिक्स सेम के अलग 6 सब्जेक्ट है। So that can be thought of packages और उसके अंदर की क्लासेस। So most of the time we use the packages available with the Java API. API मतलब application programming interface. So these are the frequently used API packages. Java के कुछ API packages होते हैं। What do you mean by API? API is application programming interface. Okay. What do you mean by API? API is application programming interface. ठीक है? Yes sir. So these are the frequently used API packages. अच्छे से देखिए, जावा का पहले है lang पैकेज, उसके बाद util है, उसके बाद IO है, उसके बाद AWT है, उसके बाद net है, उसके बाद applet है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये है जावा के frequently used API packages. फर्स्ट इज lang, जिसको डिफाइन नहीं करना पड़ता है आपको, अभी पहले थोड़ी देर पहले बताया कि यू डोंट नीड टू डिफाइन जावा डॉट lang पैकेज। उसके बाद है जावा डॉट यूटिल पैकेज, उसके बाद जावा डॉट IO पैकेज, जावा डॉट AWT, जावा डॉट नेट एंड जावा डॉट applet पैकेजेस। ठीक है, so these are most of the time the packages available with the Java API. Figure 11.1 shows the functional breakdown of packages that are frequently used in the program. And table 11.1 shows the classes that belong to each package. अब देखते हैं क्या होता है। This is the table. अब packages तो देख लिया हमने, अब एक एक को देखते। देखिए java.lang पैकेज क्या करता है, लैंग्वेज सपोर्ट, जावा लैंग्वेज को जो सपोर्ट के लिए क्लासेस लगती है वो रहती है java.lang पैकेज। ठीक है, पैकेज का नाम और उसका कंटेंट क्या है वो अच्छे से सुनिए। java.lang, java.lang का मतलब होता है लैंग्वेज सपोर्ट क्लासेस। What does java.lang contains ये पैकेज? Yes, am I audible to everyone? Yes sir. Yes, sir. ये कंटेन करता है java.lang will contain the lang classes. These are classes that the compiler itself uses. है ना, java.lang के लिए क्लासेस रहती है, और ये वो क्लासेस रहती है जिसको जावा कंपाइलर खुद यूज करता है, एंड देयरफॉर दे आर ऑटोमेटिकली इंपोर्टेड। ठीक है, जावा कंपाइलर खुद यूज करता है java.lang की क्लासेस को। java.lang की पैकेज में कौन सी क्लासेस है, लैंग्वेज सपोर्ट क्लासेस, एंड द कंपाइलर इटसेल्फ यूज दोस क्लासेस, देयरफॉर यू डोंट नीड टू डिफाइन दिस इंपोर्ट, और ये ऑटोमेटिकली इंपोर्टेड है। अब अगली बार अगर आपको कोई पूछेगा कि why you don't need to define java.lang package, तो आपने सीधा बोलना है java.lang में क्या रहता है, java.lang पैकेज में रहता है लैंग्वेज सपोर्ट क्लासेस। ठीक है, लैंग्वेज सपोर्ट क्लासेस रहती है उसमें, एंड लैंग्वेज सपोर्ट क्लासेस है तो दैट आर यूज्ड बाय द कंपाइलर, और कंपाइलर उनको अगर यूज कर रहा है lang पैकेज के वो कंपाइलर, तो इसलिए वो ऑटोमेटिकली अवेलेबल है। दे इंक्लूड क्लासेस फॉर, कौन से इसके लिए क्लासेस रहती है उनके पास, तो अच्छे से देखिए। दे इंक्लूड क्लासेस फॉर प्रिमिटिव टाइप्स, स्ट्रिंग, मैथ फंक्शंस, थ्रेड्स एंड एक्सेप्शंस। किस किस के लिए क्लासेस रहेंगी, नहीं है किसके लिए क्लासेस रहेगी उसमें, java.lang में दे इंक्लूड क्लासेस फॉर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग क्लास के लिए, मैथ फंक्शंस के लिए, एंड थ्रेड्स एंड एक्सेप्शंस के लिए। समझा है java.lang पैकेज में क्या क्या रहेगा?
Yes sir. Yes sir. अब देखते हैं सेकंड देखते हैं जावा डॉट यूटिल पैकेज। जावा डॉट यूटिल पैकेज में क्या रहेगा, लैंग्वेज यूटिलिटी क्लासेस। अब इसमें क्या रहेगा, यूटिल में लैंग्वेज के यूटिलिटी क्लासेस, यानी लैंग्वेज का यूटिलाइजेशन कहाँ करेंगे, उसके लिए लैंग्वेज का यूटिलिटी पैकेजेस रहेंगे, उसके अंदर लैंग्वेज यूटिलिटी क्लासेस रहेंगे। तो लैंग्वेज यूटिलिटी क्लासेस कौन कौन से रहेंगे, क्लासेस सच एज वेक्टर्स, हैश टेबल, रैंडम नंबर्स, डेट एटसेट्रा। ठीक है। नाउ java.io पैकेज, java.io पैकेज में कौन सी क्लासेस रहेंगी, इनपुट आउटपुट सपोर्ट क्लासेस रहेंगी। ठीक है। इनपुट आउटपुट सपोर्ट क्लासेस मतलब दे प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ डेटा। ठीक है। तो आईओ पैकेज में इनपुट आउटपुट की सपोर्ट की क्लासेस रहेगी। नाउ व्हाट इज java.awt, अच्छे से सुनिएगा, java.awt set of classes for implementing graphical user interface. They include classes for windows, buttons, list, menus and so on. अब AWT का मतलब होता है abstract window terminal। ठीक है। abstract window terminal, मुझे बताइए, हम लोग, आप लोगों ने अगर HTML पढ़ रहे होंगे या पढ़ा भी होगा, तो आप लोग HTML में वेब पेज बना सकते हो, उसमें बटन्स ऐड कर सकते हो या फॉर्म बना सकते हो, यस और नो कर सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. Yes sir. Yes sir. तो सेम जावा लैंग्वेज को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन इम्प्लीमेंट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। व्हाट इज GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जहाँ पे कुछ चीजें रहती है, बटन्स रहती है, ड्रॉप डाउन लिस्ट रहती है, हम लोग कुछ टाइप करते हैं, ओके करते हैं, है ना। तो java.awt पैकेज में करेंगे क्लासेस यू विल इम्प्लीमेंट GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और उसके अंदर कौन सी क्लासेस रहेगी, दे इंक्लूड क्लासेस फॉर विंडोज, बटन, लिस्ट, मेन्यूज एंड सो ऑन। अगर आपको एक फॉर्म बनाना है जिसमें आपको ये लिखना है कि भाई जेंडर क्या है, ड्रॉप डाउन लिस्ट है, मेल या फीमेल सिलेक्ट कर लिया, उसके आगे आपको क्वेश्चन है, उसके 4 आंसर है कि उसके सर्कल वाली बटन है, इसको क्लिक करना है। तो ये सब कहाँ से डिजाइन होता है, ये सब डिजाइन होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, है ना। यूजर यानी मैं इंटरफेस कर रहा हूँ कंप्यूटर से, तो उसके लिए लैंग्वेज यानी जावा अपने को सपोर्ट कर रहा है प्रोग्रामिंग करके। तो वो कौन सा प्रोग्राम जब आप लिखोगे, आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए प्रोग्राम लिखोगे, तो आपको यूज करना पड़ेगा java.awt का पैकेज। AWT मतलब एब्स्ट्रैक्ट विंडो टर्मिनल, क्योंकि उसके अंदर क्लासेस है, विंडोज क्लासेस है, बटन्स की क्लासेस है, लिस्ट, मेन्यूज एंड सो ऑन, जो आपको इम्प्लीमेंट करने में मदद करेगी। समझ आ रहा है? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ना? तो क्या होगा, अब आपने आएगा डॉटनेट मतलब नेटवर्किंग के लिए। It will contain network, they include classes for communication with local computers as well as with internet servers। ठीक है। उसके बाद java.applet क्या रहेगा इसमें, क्लासेस फॉर क्रिएटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एप्लेट्स। जैसे सर्वलेट रहता है वैसे एप्लेट भी रहता है, मैं आपको उसको इसके बारे में आपको बता दूंगा, बट आपको उसका कोई अभी यूज है नहीं। सो क्रिएटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एप्लेट्स। आपके पास, सबके पास बुक है थर्ड एडिशन, एवरीवन, सबको दे दिया गया है क्या आप लोगों के पास? यस। Yes, हेलो। sir. यस सर। यस, आपके पास मैंने गूगल क्लासरूम में भी डाला है। अब वो बुक में आपको ये सारी चीजें मिलने वाली है। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, ये बुक में आपको सारी चीजें मिलने वाली है। ठीक है। अब आगे देखते हैं पैकेजेस के बारे में और क्या है। तो यूजिंग सिस्टम पैकेजेस अब क्या है देखते हैं। देखिए ये है पैकेज के बारे में। ठीक है, अच्छे से देखिए, हियरार्चिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ java.awt पैकेज की बात करें। AWT मतलब एब्स्ट्रैक्ट विंडो टर्मिनल वाला पैकेज। तो देखिए अच्छे से, सबसे पहले लैंग्वेज लिखा है बाहर जावा, उस जावा प्रोग्राम के अंदर है AWT पैकेज। तो इसलिए वो बता रहा था, देखो पैकेट कंटेनिंग AWT पैकेज। अब ये है उस AWT पैकेज के अंदर क्लासेस, देखो कलर क्लास है, ग्राफिक्स क्लास है, फॉन्ट क्लास है, इमेज क्लास है। ठीक है, ये हो गया पैकेज कंटेनिंग क्लासेस और ये बाकी सब चीजें। दिस इज द हियरार्चिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जावा। पहले क्या होगा, जावा इन ए लैंग्वेज के अंदर AWT पैकेज और AWT पैकेज के अंदर डिफरेंट क्लासेस। समझ में आ रहा है कि ये? Yes, everyone. This is just an hierarchical representation of java.awt package. दिख रहा है सबको? Yes, sir. Clear everyone? Yes, sir.
है ना, सबसे बाहर जावा लिखा है, मतलब जावा इज द लैंग्वेज, AWT इज द पैकेज, और उसके अंदर कलर क्लास, ट्रैफिक क्लास, फॉन्ट क्लास एंड एन नंबर ऑफ क्लासेस आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो 3-4 क्लासेस है, बहुत सारी क्लासेस हैं इसमें। तो जस्ट दिस इज एन जस्ट अ हायरार्चिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ java.awt पैकेज। नाउ नेक्स्ट विल स्टडी। नेक्स्ट क्या है, अच्छे से देखिए, वो वही डिफरेंस अपने को बता रहा है कि अगर आपको ये पिछला जो एग्जांपल है, ध्यान से देखिएगा, ये जो एग्जांपल है इसमें अगर आपको कलर क्लास को यूज करना है तो मुझे बताइए आपका क्या स्टेटमेंट रहेगा। अगर आपको आपके प्रोग्राम में इंपोर्ट करना है कलर क्लास को तो क्या लिखोगे आप? Yes, anyone? If you want to import this color class in your package, तो what you will write? Anyone? अरे बहुत सिंपल है यार, अभी तो आपको बताया। क्या करोगे आप? पैकेज का नाम Import java dot color. नो, और कोई? java.awt color सर। java.awt.color, अभी तो आपको बताया मैंने, java is the language name, .awt is the package name and dot उसके आगे क्लास का नाम लिखो तो क्लास इंप्लीमेंट होगी। अगर पूरा का पूरा पैकेज इंप्लीमेंट करना है तो क्या लिखेंगे? import java.awt.star। अरे यस और नो? अरे इतना सिंपल चीज भी आप याद रखिए ना सर। तो मुझे बताइए, देखो ये अगर आपको सिर्फ कलर क्लास को इंपोर्ट करना है AWT पैकेज में तो आप लिखोगे ये देखो java.awt.color। ठीक है, AWT क्या है? पैकेज है। विद इन द पैकेज जावा एंड द हायरार्की इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेवल विद डॉट्स। अब ये बताइए, अगर आपको सिर्फ क्लास इंपोर्ट करना है तो ये उसका सिंटैक्स है, इंपोर्ट पैकेज नेम डॉट क्लास नेम सेमीकोलन। यानी अगर आपको उस पर्टिकुलर पैकेज की सिर्फ एक क्लास इंपोर्ट करना है तो आप लिखोगे इंपोर्ट पैकेज नेम डॉट क्लास नेम। कलर क्लास करना है तो सिर्फ इंपोर्ट पैकेज का नाम है AWT डॉट कलर सेमीकोलन। लेकिन अगर आपको पूरा पैकेज इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट AWT डॉट स्टार। समझ में आ गया? अरे Yes, सर sir. नो? यस सर। ये लिखा हुआ है नीचे देखिए, इंपोर्ट जावा डॉट AWT डॉट कलर और सेमीकोलन। क्या करेगा इससे? इंपोर्ट्स द क्लास कलर एंड देयरफॉर द क्लास नेम कैन नाउ बी डायरेक्टली यूज्ड इन द प्रोग्राम एंड देयर इज नो need to use the package name to qualify the class। यानी एक बार आपने ऐसा लिख दिया import java.awt.color तो आप इस क्लास को आपके प्रोग्राम में विदाउट डिफाइन करे आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, क्यों यूज कर सकते हैं विदाउट डिफाइन करे? क्योंकि हमने वो क्लास जो पैकेज में थी उसको इंपोर्ट कर लिए। ठीक है, यस और नो? yes or no students? Yes sir. Yes. And if you want to bring all the classes, the second statement imports every class contained in the specified package। For example, the statement import java.awt.star, इससे क्या हो रहा है? What import java.awt.star सेमीकोलन से? Is anyone? क्लास इंपोर्ट चुप रहना चाहिए। every class this second time we will bring all classes of java.awt package। ठीक है, अब नेमिंग कन्वेंशंस कैसे है वो समझ लीजिए, आप लोग देख लीजिए अच्छे से। अब जैसा एक स्टेटमेंट है डबल y is equals to java.lang.math.square root of x, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसमें पैकेज का नाम है lang, क्लास का नाम है math और मेथड का नाम है square root of x। ठीक है, yes or no? Yes everyone? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes. Now next is creating packages। packages में क्या रहेगा भाई? सबसे पहले you don't need to actually we will not have package creation का नहीं है हमें, बट देख लीजिए कैसा है पैकेज का नाम लिखना पड़ता है, पहली क्लास लिखनी पड़ती है, फिर उसके बाद बॉडी ऑफ द क्लास, फिर उसके बाद दूसरी क्लास। हियर द पैकेज नेम इज फर्स्ट पैकेज, द फर्स्ट क्लास इज नाउ कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ दिस पैकेज, द लिस्टिंग वुड सेव एज अ फाइल कॉल्ड फर्स्ट क्लास डॉट जावा। ठीक है, ये आपने पैकेज का नाम लिखा, पैकेज के नीचे आपने तुरंत देख लीजिए अच्छे से, यहाँ पे कोई इंपोर्ट नहीं लिखा हमने। ठीक है, वी हैव नॉट रिटन एनी इंपोर्ट स्टेटमेंट, वी हैव जस्ट रिटन पैकेज
और पैकेज का नाम सेमीकोलन, जिस भी क्लास को ऐड करना है उस क्लास का डेफिनेशन लिखेंगे एंड दैट क्लास विल बी एडेड। ठीक है, और वो उस पर्टिकुलर जो क्लास का नाम है वो क्लास के नाम से उसको सेव कर देंगे, जैसे पैकेज के नाम, ये क्लास के नाम फर्स्ट क्लास डॉट जावा एंड लोकेटेड डायरेक्टली फर्स्ट पैकेज में। ठीक है, लेकिन जब उसको कंपाइल आप करोगे, when the source file is compiled, Java will create a .class file, store it in the same directory. So whenever you want to create a package, you need to first write the name of that package, और फिर तुरंत उसके बाद से जितनी भी क्लासेस आपको ऐड करना है वो कर सकते हैं। अब एक बार में करो, 2 बार में, 4 बार में करो, 10 क्लासेस तो 10 बार में। ठीक है, this is how you create your packages. So declare, ये steps है उसकी देख लीजिए। Declare beginning of a file using the form package name और ये colon. Define the class that is to be put in the package and declare it public. So what we are doing is, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? The steps for creating package. ठीक है? Yes or no? Are you with me? Yes, everyone is with me. समझ में आ रहा है ना क्या चालू है? Yes. Yes, sir. Now we are studying just this step. हमने अभी ऑलरेडी देखिए, अपन को जरूरत सिलेबस में है नहीं कि पैकेज क्रिएट करना। मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पैकेजेस को यूज कर रहे हो जो किसी और ने बनाया है। लेकिन हमें ये भी देखना है कि जो पैकेजेस हम भी क्या बना सकते हैं, क्या पैकेजेस, तो हाँ हम भी पैकेज बना सकते हैं और उसमें क्लास ऐड कर सकते हैं ताकि और कोई यूज करे। तो बस वही है उसका स्टेप। क्या करेंगे, पहले डिक्लेयर द पैकेज एट द बिगिनिंग ऑफ अ फाइल यूजिंग द फॉर्म पैकेज नेम। सबसे पहले आपको पैकेज को डिक्लेयर करना है, जैसे यहाँ पे पैकेज फर्स्ट पैकेज, तो यहाँ पे भी आपको जैसा पैकेज नेम। उसके बाद डिफाइन द क्लास दैट इज टू बी पुट इन द पैकेज एंड डिक्लेयर इट पब्लिक। वो पैकेज नेम लिखने के बाद आपको वो क्लास डिफाइन करना और उसको पब्लिक डिक्लेयर करना है, प्राइवेट नहीं चलेगा। आपको क्लास को डिफाइन करिए जो आपको उस पैकेज में ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद एक सब डायरेक्टरी क्रिएट करना अंडर द डायरेक्टरी वेयर द मेन सोर्स फाइल आर स्टोर्ड। जहां पे आपका मेन पैकेज जो सोर्स फाइल स्टोर है उसके अंदर एक सब डायरेक्टरी क्रिएट करके वो क्लास को स्टोर करना। स्टोर द लिस्टिंग एज द क्लास नेम डॉट जावा, यानी जो आपको सेव कैसे करना है इस पर्टिकुलर थिंग को, क्लास नेम डॉट जावा के नाम से। ठीक है, उसके बाद उसको कंपाइल करना है, डॉट क्लास फाइल क्रिएट होंगी एंड इट विल बी स्टोर्ड इन द सब डायरेक्टरी। मुझे एक बात बताइए, whenever we have a particular class, जब भी आप जावा में कोई क्लास बनाते हो तो एक चीज याद रखिए कि आप क्लास नेम डॉट जावा लिखते हो। ठीक है, यस और नो? जो भी क्लास का नाम रहता है उसके नाम से उसको स्टोर करना पड़ता है। जैसे क्लास का नाम है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट डॉट जावा नाम से स्टोर करेंगे और उसको जैसे ही कंपाइल करेंगे वो डॉट जावा एक्सटेंशन हट के कौन सा एक्सटेंशन बन जाएगा, डॉट क्लास। yes dot class. This is just an example कि how you exactly create a package. उसके बाद accessing a package, अगर किसी पैकेज को एक्सेस करना है तो you know कि हम लोग कैसे कर सकते हैं एक्सेस किसी पैकेज को, तो import java.util.wo। अगर हमें हमारा ही पैकेज चाहिए और पहला पैकेज है, पहले पैकेज रहेगी import package 1 और पैकेज 1 के बाद बाकी भी पैकेजेस कराना है तो डॉट पैकेज 2 डॉट पैकेज 3 एंड डॉट क्लास नेम, बट हार्डली दे आर यूज्ड। हम एक समय में एक ही पैकेज को इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, डिफाइन कर पैकेज 1 पब्लिक क्लास ए। मुझे बताइए यहाँ पे इंपोर्ट स्टेटमेंट है क्या? नहीं सर, इंपोर्ट स्टेटमेंट है क्या? हेलो, यहाँ पे इंपोर्ट स्टेटमेंट है क्या बेटा? यहाँ पे कहीं मैं ये पूछ रहा नहीं, इसका मतलब अपन पैकेज में क्लास इंसर्ट करने वाले हैं तो इसीलिए इंपोर्ट स्टेटमेंट रहा। तो इंपोर्ट पैकेज डॉट क्लास का नाम मतलब प्रोग्राम में करें। देखिए मैं आपको एग्जांपल के साथ में सब बता दूंगा, टेंशन लीजिए। आई विल शेयर द लिस्ट आल्सो प्रोग्राम्स की। अब उसका मत सोचिए, पहले ये देख लीजिए। देखिए पैकेज 1 लिखा है, फिर उसके अंदर अपन क्लास जो ऐड करें पब्लिक क्लास ए। अब वो क्लास क्या परफॉर्म करेंगे जब भी आप क्लास ए को करेंगे, तो पब्लिक वॉइड डिस्प्ले एक मेथड है और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्लास ए। ठीक है, ऐसे ही देखो यहाँ पे उसने इंपोर्ट किया अच्छे से। ये जो क्लास आपने पैकेज 1 में डाले हैं, ये एग्जांपल देखो, अब वहां पे उसको इंपोर्ट कर रहे हैं अपन, इंपोर्ट पैकेज 1 डॉट क्लास ए। समझ में आया? ऊपर क्या किया अपन ने, पैकेज 1 में क्लास ए को ऐड करे। यस और नो? यस। अब अपन उस क्लास ए को पैकेज 1 से इंपोर्ट करा के यूज करने वाले दूसरे प्रोग्राम में। तो देखो इंपोर्ट पैकेज 1 डॉट क्लास ए,
क्या लिखा अपन ने? इंपोर्ट पैकेज वन डॉट क्लास ए, मतलब पैकेज वन की क्लास ए मुझे इंपोर्ट करना है मेरे प्रोग्राम में, ठीक है। अब देखो उसने क्या लिखा, क्लास का नाम है पैकेज टेस्ट वन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आरजीएस, क्लास ए ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू न्यू क्लास ए। अभी उसने क्या किया, क्लास ए का इंस्टेंस क्रिएट किया। अब मुझे एक चीज बात बताइए, क्लास ए का इंस्टेंस क्रिएट किया, क्लास ए तो यहाँ डिफाइन तक नहीं है, क्यों कर सकते हैं अपन उसको डिफाइन, इंस्टेंस क्यों बना सकते हैं, ये बताइए। यस एनीवन? हेलो, यस यार, मुझे बताइए ये क्लास सेकंड प्रोग्राम में क्लास ए ऑब्जेक्ट ए इज इक्वल्स टू न्यू क्लास ए, ये इंस्टेंस बना दिया हमने, ये कैसे बनाया? क्लास ए तो हमारे प्रोग्राम में कहीं डिफाइन भी नहीं है, व्हाट इज द रीजन? सर पैकेज को इनपुट किया है, यस, तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, उसका नाम है ऑब्जेक्ट ए। अब अपन ने देखो क्या लिखा, ऑब्जेक्ट ए डॉट डिस्प्ले ए, इंस्टेंस नेम डॉट मेथड नेम, ऑब्जेक्ट ए डॉट डिस्प्ले ए लिखा, तो ये पैकेज क्लास ऑलरेडी इंपोर्टेड है क्लास है। तो ऊपर जाके देखिए क्लास, जब आप डिस्प्ले मेथड कॉल करेंगे तो आंसर क्या आएगा, डिस्प्ले ए मेथड कॉल करेंगे तो आंसर क्या आएगा बेटा, व्हाट विल बी द आंसर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्लास। तो आपको ये तो जस्ट एक तो सिंपल चीज तो आएगा नहीं, लेकिन आपको एक चीज समझ में आ गया कि जिस क्लास को इंपोर्ट करे उसको अपन डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में उसका इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, उसको कुछ भी कर सकते हैं, उसको डिफाइन किए बिना। समझ में आ रहा है क्या ये? यस सर। तो दिस इज जस्ट हाउ टू यूज द पैकेज, समझा है एवरीवन? यस सर। Yes, sir. अब इंपोर्टिंग क्लासेस फ्रॉम अदर पैकेजेस है, अच्छे से देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग। हमने यहाँ पे दो पैकेज यूज किया, इंपोर्ट पैकेज वन डॉट क्लास और इंपोर्ट पैकेज टू डॉट स्टार। मुझे बताइए दोनों स्टेटमेंट में क्या फर्क है? पैकेज 2 में ऑल क्लासेस इंपोर्ट हो रही है और पैकेज वन की क्लास ए हो रही है। यस, ये डिफरेंस है, अगर आपको नहीं समझाऊंगा तो आप समझ लीजिए अच्छे से। देखो पैकेज वन डॉट क्लास ए मतलब पैकेज वन की सिर्फ क्लास ए इंपोर्ट हुई है, पैकेज टू डॉट स्टार बोले तो पैकेज टू की सारी क्लास इंपोर्ट हुई है, ठीक है स्टूडेंट्स? अरे यस और नो? Yes, sir. है ना? अब देखिए आगे क्या कर रहा है। अब उसने अपना प्रोग्राम लिखा, उसके अंदर क्लास है, क्लास पैकेज टेस्ट टू, ठीक है, क्लास पैकेज टेस्ट टू। अब देखिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग है एड्रेस, पहले वो क्लास ए का ऑब्जेक्ट बना रहे, देखिए क्लास ए ऑब्जेक्ट ए इज इक्वल्स टू न्यू क्लास ए, क्लास बी ऑब्जेक्ट बी इज इक्वल्स टू न्यू क्लास बी, ऑब्जेक्ट ए डॉट डिस्प्ले एंड ऑब्जेक्ट बी डॉट डिस्प्ले बी। मुझे बताइए अब हमारे पास यहाँ पे जब वो कॉल करेगा ऑब्जेक्ट ए डॉट क्लास ए, तो ऑब्जेक्ट ए डॉट क्लास ए में क्या बनेगा बेटा, क्या आएगा आंसर? ऑब्जेक्ट ए डॉट क्लास ए का आंसर क्या आएगा? क्लास ए, क्योंकि वहां पे नीचे बी क्लास लिखिए, अच्छे से देखिए नीचे बी क्लास है, पैकेज पैकेज टू पब्लिक क्लास बी प्रोटेक्टेड इंट एम इज इक्वल वॉइड डिस्प्ले। देखो डिस्प्ले मेथड में क्या लिखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट, नीचे क्या है आंसर, क्लास ए उसके बाद क्लास बी। यस और नो? यस सर। यस और नो? Yes, sir. क्लास ए क्लास बी, लेकिन Yes, sir. लेकिन बी क्लास का मेथड अभी खत्म नहीं हुआ है, क्लास बी लिखा है और देखो नीचे और है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एम इज इक्वल टू प्लस एम। एम का वैल्यू क्या है ऊपर बेटा, प्रोटेक्टेड इंट एम क्या लिखा हुआ है? 10. प्रोटेक्टेड इंट 10 लिखा है, तो m इज इक्वल्स टू 10 प्रिंट होगा। देखो m इज इक्वल्स टू, वो प्लस m बोले तो वहां पे 10 का वैल्यू चले जाएगा, तो m इज इक्वल्स टू 10, तो ये आएगा आपका आंसर, क्लास ए क्लास बी और m इज इक्वल्स टू 10। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। पैकेजेस का यूज समझ में आया क्या? सॉरी यार, मेरा थोड़ा थ्रोट इन्फेक्शन है, बट मेरे को आपको पढ़ाना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। वॉइस आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा चेंज है। Yes, sir. हाँ, मेरे को बहुत तकलीफ है, बोलना नहीं हो रहा, बट कैसा है कि मुझे आपको पढ़ाना है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। बोलना नहीं हो रहा है मेरे को, लेकिन वो चलता है काउंसलिंग कर करके, सैटरडे संडे मंडे, yesterday I was also busy, Sunday was also in the college, but क्या ये काउंसलिंग कर करके इतना आवाज बैठ गया है
इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टीच, बट वो छोड़ दीजिए. समझ में आया आपको पैकेज का यूज? Yes, यस sir. एवरीवन. Yes, sir. अब यानी देखो, यानी हमने अभी तक ये देखा था कि इनहेरिटेंस में हम लोग दूसरी क्लास को, अब आप बोलोगे सर इनहेरिटेंस और ये तो सेम दिख रहा है, लग रहा होगा ना थोड़ा इनहेरिटेंस का टॉपिक और ये, लेकिन इनहेरिटेंस में आपको वो जो क्लास को यूज करना है, दोनों क्लास को डिफाइन करना पड़ रहा है आपके प्रोग्राम में. मुझे एक बात बताइए, ले जैसे अपन ने पैकेज क्रिएट किया और उसमें क्लास और क्लास बी को ऐड किया, जैसा यहाँ पे ऐड किया हमने ये यहाँ पे, उसके बाद मुझे बताइए कितने भी हजार भी प्रोग्राम रहेंगे, तो क्या यहाँ पे जैसे अपन क्लास ए और क्लास बी को सिर्फ कब यूज कर सकते हैं हम लोग? इंपोर्ट करना है हमें को वो जो पैकेज में, यस और नो? लाइफ टाइम के लिए अवेलेबल है वो. Yes, sir. ये है पैकेज. आप समझे आपको पैकेज का एडवांटेज क्या? एडवांटेज है पैकेजेस का कि आपने एक पैकेज क्रिएट किया, उसके अंदर क्लास ऐड कर दिया, उसके बाद वो क्लास आपके प्रोग्राम में कभी भी अवेलेबल रहेगी, प्रोवाइडेड आप उस पैकेज को इंपोर्ट कर रहे हो. यस और नो? Yes, sir. यस. ठीक है ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब एक और प्रॉब्लम आ सकता है, अब देखिए अच्छे से. When देखिए m is equals to 10 के नीचे देखिए, when we import multiple packages, जब आप multiple packages को import करते हो तो क्या होगा? It is likely that 2 or more packages contain classes with identical name. सही बात है, हो सकता है ना, जब आप एक से ज्यादा पैकेज को इंपोर्ट करोगे तो हो सकता है कि बहुत सारी क्लासेस के नेम सेम रहेंगे. यस और नो? हो सकता है ना ऐसा. अब जैसे कि आप लोगों ने एडमिशन लिया थर्ड सेमेस्टर में, तो थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लिया तो ऐसा हो क्या है, ऐसा कि 2 से 3 स्टूडेंट का नाम सेम ही है. तो वैसे ही जैसे आप जब पैकेज को इंपोर्ट करोगे, फॉर एग्जांपल मैंने एक पैकेज बनाया, उसके अंदर 10 क्लास है, 10 क्लास में क्लास ABCD लिख दिया. आपको असाइनमेंट दिया था, आपको भी एक पैकेज बनाने बोला था, आप लोगों ने भी पैकेज, यू हैव आल्सो क्रिएटेड पैकेज एंड यू हैव गिवन अस द नेम एज ABCD. तो हो क्या रहा है, ये है मैचिंग, है ना, मिस ओवरलैप हो गया. तो देखिए एग्जांपल है नीचे, पैकेज 1 पब्लिक क्लास टीचर, पब्लिक क्लास स्टूडेंट. इस पैकेज के अंदर कितने क्लासेस हैं? 2. एक का नाम है टीचर, एक का नाम है स्टूडेंट. अब पैकेज 2, उसके अंदर फिर से 2 क्लासेस है, उस पहले का नाम है कोर्सेज और दूसरे का नाम है स्टूडेंट. यस और नो? तो 2 डिफरेंट क्लास कौन सी है? टीचर और कोर्स. लेकिन 2 जो कॉमन क्लास है दोनों पैकेज में, वो है स्टूडेंट. यस और नो? Yes. Yes, sir. तो वी में इंपोर्ट एंड यूज दिस पैकेजेस लाइक. अब ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से देखिए. ऐसे केस में आपको इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखना है. नीचे देखिए, इंपोर्ट पैकेज 1 डॉट स्टार, उसके बाद इंपोर्ट पैकेज 2 डॉट स्टार, और फिर आपको उस पर्टिकुलर जो ओवरलैप वाली क्लास है उसका वहां पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा. आपको लिखना पड़ेगा student1 क्रिएट अ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट. अब ये ऑब्जेक्ट बनाने से ये पता चल जाएगा कि ये ऊपर वाले पैकेजेस में दोनों में वो क्लासेस इंक्लूडेड है, इसलिए हम उसका ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से क्या पता चल जाएगा कि दैट पर्टिकुलर नेम इज आइडेंटिकल इन हेलो. So voice lag हो रही है. हाँ यस, अभी क्लियर है वॉइस एवरीवन? Yes. So if we have the identical name of a class in both the packages, we will declare the object of that particular student class. तो क्या क्या अपन ने student1 करके डिक्लेयर कर दिया. उससे क्या पता चल रहा है कि that particular student class is present in both the packages. Okay? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So देखिए उसका explanation सुनिए. Since both the package contain the class student, compiler cannot understand which one to use. है ना, सही बात है. both the packages contain the student class, so compiler cannot understand which one to use and therefore generates an error. ठीक है, generates an error. Each instance we have to be more explicit about which one we intend to use. इसलिए आपको वो आप लिखते हो. तो ये देखिए अच्छे से,
import package 1 dot star, import package 2 dot star. अब आपको क्या लिखना है अच्छे से देखिए, पैकेज 1 डॉट स्टूडेंट 1 ऑब्जेक्ट बना लिए, पैकेज 2 डॉट स्टूडेंट 2 ऑब्जेक्ट बना लिए, एंड टीचर 1 एंड कोर्स 1 ऐसा भी लिख सकते हैं आप। दिख रहा है कि आप लोगों को अपन ने क्या अलग क्या किया है, दिख रहा है? लास्ट की 2 लाइन है वो ऑप्शनल है, लास्ट की 2 लाइन जो है वो प्रोग्राम में ऑप्शनल है। हमने क्या किया यहाँ पे, उस पर्टिकुलर स्टूडेंट 1 ऑब्जेक्ट बना लिया, पैकेज 1 का ऑब्जेक्ट बनाया, अभी पैकेज 2 का भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो। तो देखिए कैसे ऑब्जेक्ट बना। यस एवरीवन, आर यू विथ मी? Yes. हाँ, Yes, sir. तो मुझे बताइए ये import package 1 डॉट स्टार import package 2 डॉट स्टार लिखा है, जब सारी क्लासेस उसकी इंपोर्ट हो गई तो why we are writing package 1 डॉट स्टूडेंट इज का ऑब्जेक्ट is student 1 and package 2 डॉट स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट is student 2? What is the reason behind that? Because sir, that class is different. Because that class is present in both the package. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. अब उसने आपको ये भी बता दिया कि अगर जो क्लासेस कॉमन नहीं भी है, यानी पैकेज 1 में टीचर क्लास है और पैकेज 2 में कोर्स क्लास है, तो भी आप उसको ऐसा ऑब्जेक्ट बना के लिख सकते हो, टीचर 1 एंड कोर्स 1। यस, Yes, sir. डन। फिर समझ में आया ये? yes, sir. Yes, sir. So this is how you exactly अगर कॉमन नेम रहा तो भी कर सकते हैं। अब आगे क्या है वो देखते, देखिए क्या बोल रहा है, इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू सब क्लास अ क्लास दैट हैज बीन इंपोर्टेड फ्रॉम अनदर पैकेजेस। वो क्या बोल रहा है कि आपने जिस पर्टिकुलर क्लास को इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट जैसे कि फॉर एग्जांपल टीचर 1, कोर्स 1, स्टूडेंट 1 इन स्टूडेंट क्लास, ये सारी क्लासेस को अपन ने क्या किए, प्रोग्राम में डिफाइन करे कि इनको इंपोर्ट करे अपन ने, इंपोर्ट इंपोर्ट किए। तो ऐसे क्लास को आप सब क्लास भी कर सकते हो। सब क्लास का क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय सब क्लास? ऐसी क्लास को आप सब क्लास भी कर सकते हैं, मतलब ऐसी क्लास को इनहेरिट भी कर सकते हो, वो ये बोल रहा है। समझ में आ रहा है आपको? Yes. ऐसे क्लास को अपन Yes, sir. इनहेरिटेंस भी यूज कर सकते हैं, है ना? दिस इज इलस्ट्रेटेड बाय प्रोग्राम 11.2। अब 11.2 प्रोग्राम देख लो, ये है 11.2, देखो अच्छे से। import package 2 dot class b, package 2 dot class b, ठीक है? ये है अपनी क्लास b, ये है भाई, अच्छे से याद रखिएगा इस क्लास b को। देखो क्लास b प्रोटेक्टेड int m is equals to 10 public void display b और system dot out dot println, और ये अब देखते हैं हम लोग ये क्या बोल रहा है। देखो कौन सी क्लास को इंपोर्ट किया अपन ने, कौन सी क्लास को इंपोर्ट किया? B. Class B. पैकेज 2 की क्लास b को इंपोर्ट किया, ठीक है? Yes. Yes, sir. Now class C extends class B। दिख रहा है आपको कि what we are doing, हमने एक क्लास C लिया और इसको क्लास B से इनहेरिट कर लिया। So class B is the super class and class C is the sub class, okay? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए उसमें अपन ने क्या किया, क्लास C में डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, int n is equals to 20 void display C, ठीक है? void display C, और उसके अंदर क्या है मेथड के अंदर, system dot out dot println class C, system dot out dot println m is equals to plus m and system dot out dot println n is equals to plus n, ठीक है? अब ये हो गया डिस्प्ले मेथड C। अब उसके बाद मेन क्लास लिख रहे हैं अपन, क्लास पैकेज टेस्ट 3, उसके अंदर मेन मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। अब क्लास C का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, अच्छे से देखिए, क्लास C ऑब्जेक्ट C इज इक्वल्स टू न्यू क्लास C, क्लास C ऑब्जेक्ट C इज इक्वल्स टू न्यू क्लास C। देखा आप लोगों को, लिखा हम लोगों ने, यस और नो? Yes. Yes, sir. अब अच्छे से देखिए अपन ने Yes, क्या sir. किया, ऑब्जेक्ट C डॉट डिस्प्ले B, ऑब्जेक्ट C डॉट डिस्प्ले B। मुझे बताइए ऑब्जेक्ट C बोले तो क्लास C का ऑब्जेक्ट है, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. डिस्प्ले B मेथड तो C क्लास में है नहीं, तो फिर कैसे कॉल हो रहा है? वो अवेलेबल क्यों हो गया? क्योंकि क्लास C ने क्लास B को इनहेरिट किया है। Inherit. Inherit.
Yes, sir. और तो दो है, ऑब्जेक्ट सी डॉट डिस्प्ले बी और ऑब्जेक्ट सी डॉट डिस्प्ले सी, दोनों दिख रहे हैं आप लोगों को? अच्छे से देखिए यहाँ पे, Yes. ऑब्जेक्ट सी डॉट डिस्प्ले बी एंड ऑब्जेक्ट सी डॉट, तो पहले डिस्प्ले मेथड बी रन होगा, तो अपन जाके देखते हैं कि डिस्प्ले मेथड बी में क्या क्या है। डिस्प्ले मेथड बी में पहला आउटपुट आएगा क्लास बी और दूसरा आएगा 10, यस और नो? Yes, sir. तो ये यहाँ पे आउटपुट है, देखो पहला आएगा क्लास बी, ये वाला पहला आएगा क्लास बी, दूसरा आएगा 10, ओके, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब सी वाला, अब ऑब्जेक्ट सी डॉट डिस्प्ले सी, तो यहाँ पे डिस्प्ले मेथड रन होगा, तो डिस्प्ले मेथड रन होगा तो पहले क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो क्या वैल्यू है, क्लास सी लिख के आएगा, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. एम का वैल्यू क्या है, 10 है, और एन का वैल्यू क्या है, 20. हो गया आंसर 20. क्लास बी, यस आ गया आंसर, क्लास बी एम इज इक्वल्स टू 10, क्लास सी एम इज इक्वल्स टू 10, एन इज इक्वल्स टू 20, समझा है ये? Yes, तो sir. इसका मतलब Yes. कि जो क्लास को हमने इंपोर्ट किया Yes, है sir. उसको इनहेरिट, जो क्लास को हमने इंपोर्ट किया उसको हम इनहेरिट भी कर सकते हैं, यस और नो? Yes, sir. नाउ नोट, उसमें क्या बोल रहा है, नोट दैट द वेरिएबल m हैज बीन डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड, a subclass in another package can inherit protected member, it would not have been possible if it has been declared as private or default। ये पैकेज के भी कोई एक्सेस का स्कोप रहता है, जैसे एक्सेस स्पेसिफायर्स पढ़ा था वैसे पैकेजेस का भी कुछ एक्सेस रहता है जो अगले स्लाइड में हम देखेंगे, लेकिन वो प्रोटेक्टेड था, वो दूसरे पैकेज की क्लास थी और ये क्लास दूसरे जगह की है, लेकिन वो इसलिए अवेलेबल हो गया एम की वैल्यू क्योंकि उस क्लास को क्लास सी ने इनहेरिट किया था, क्लास बी को क्लास सी ने इनहेरिट किया तो वो हो गई उसकी सब क्लास, इसलिए उसके वो प्रोटेक्टेड एम इज इक्वल्स टू 10 की वैल्यू को वो एक्सेस कर पाई, ठीक है? यस और नो? अब ये देख लीजिए एक्सेस प्रोटेक्शन कहाँ तक है, अच्छे से देखिए एक्सेस प्रोटेक्शन, पहला है पब्लिक, दिख रहा है पब्लिक मॉडिफायर, Yes, Yes, sir. अब उसका एक्सेस कहाँ तक है, यानी पब्लिक, अगर कोई पब्लिक है तो वो कहाँ तक वो एक्सेस मॉडिफायर है, ये एक्सेस लोकेशन है। जब किसी को आपने पब्लिक डिक्लेयर किया है तो वो सेम क्लास में भी यूज होगा, सब क्लास इन सेम पैकेज, सब क्लास इन सेम पैकेज, अदर क्लासेस इन सेम पैकेज एंड सब क्लास इन अदर पैकेजेस, एंड नेक्स्ट लिखा है नॉन सब क्लासेस इन अदर पैकेजेस ऑल्सो, यानी पब्लिक है तो कहीं भी यूज हो रहा है, देखिए क्या क्या है, सेम क्लास में यूज होगा, अगर किसी मॉडिफायर यूज कर आपने पब्लिक m इज इक्वल्स टू 10 लिख दिया तो वो चीज सेम क्लास में यूज होगा और सेम क्लास के सब क्लास में भी यूज होगा सेम पैकेज के, ओके, यस और नो? Yes, sir. उसके बाद Yes, सेम क्लास के बाद सब क्लास इन सेम पैकेज, उसके बाद अदर क्लास इन द सेम पैकेज, सब क्लास इन अदर पैकेज एंड नॉन सब क्लासेस इन अदर पैकेज। पब्लिक का प्रोटेक्टेड का क्या क्या अच्छे से देखिए, प्रोटेक्टेड बोलता है कि अगर था किसी को तो वो सेम क्लास में सब क्लास में भी यूज होगा सेम पैकेज के, अदर क्लास भी सेम पैकेज में और सब क्लास इन अदर पैकेजेस आल्सो एंड बी यूज्ड इन द नॉन सब क्लासेस इन अदर पैकेजेस। नो, प्रोटेक्टेड का लास्ट के दो डिफॉल्ट में नहीं रहेगा और फिर प्राइवेट प्रोटेक्टेड का पहला दो ही रहेगा, ठीक है, और ये इसका रहेगा। तो मैं इसको आपके साथ शेयर कर दूंगा या फिर आपको जो बुक का पीडीएफ दिया है वो भी है, उसमें आपको मिल जाएगा कि कौन सी चीज का कहाँ एक्सेस प्रोटेक्शन है, ठीक है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो पब्लिक मतलब पब्लिक अगर कोई चीज को अपन ने पब्लिक डिक्लेयर किया है तो वो सेम पैकेज की सेम क्लास, उसकी सब क्लास, सेम पैकेज की बाकी क्लासेस और अदर पैकेजेस के भी हर जगह यूज होगा, ठीक है? जैसे कि अगर कोई पब्लिक प्लेस है तो वहां पे कोई भी जा सकता है, वहां पे किसी का रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, लेकिन अगर प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड में वो सिर्फ एक जगह नहीं हो रहा है, नॉन सब क्लास इन अदर पैकेजेस, नॉन सब क्लास इन अदर पैकेजेस मतलब कि उस पैकेज की सारी क्लासेस को वो वेरिएबल का एक्सेस रहेगा
और उसके बाद सब क्लास है अगर इसको कोई इनहेरिट कर रहा है तो अदर क्लासेस की सिर्फ सब क्लास को रहेगा, लेकिन जो सब क्लास नहीं है उसको एक्सेस नहीं रहेगा। ठीक है, आपके घर में अगर कोई आपका फ्रेंड्स आ रहे हैं तो देखिए कैसा है, अगर यू आर हैविंग समथिंग लंच या डिनर, तो वो पैकेज मतलब वो फैमिली के सब लोग खाएंगे, आप भी खाओगे। और अदर पैकेज बोले तो आपका फ्रेंड हो गया, अदर फैमिली से आ रहा है तो वो खाएगा, लेकिन अदर जो आपका फ्रेंड नहीं है उसको भी आप बुलाओगे क्या? वो आके आपके घर पे खाना खा सकता है क्या? नहीं। तो ये हो गया प्रोटेक्टेड, मतलब योर फ्रेंड इज नाउ दी सब क्लास ऑफ अदर पैकेज। यस, is born from a different mother father, but he is your friend, therefore he is accessible to your home because he is your subclass मतलब अदर पैकेज का आपका फ्रेंड है। वो yes और no समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. अब एक और चीज, अब फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द स्कोप ऑफ डिफॉल्ट? डिफॉल्ट का स्कोप ये है कि आपके फादर के पास अगर 1 लाख रुपीज है तो वो 1 लाख रुपीज को उनको अगर आपको बांटना है तो वो आपको देंगे, आपके सिस्टर को देंगे, आपके ब्रदर को देंगे, आपके मदर को देंगे। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या वो आपके जो फ्रेंड है सब क्लास इन अदर पैकेज उनको देंगे क्या? No, sir. No, sir. तो ये देखिए, तो देख लीजिए, देखिए फ्रेंडली मतलब डिफॉल्ट का एक्सेस कहाँ तक है? सेम क्लास, यस, सब क्लास इन सेम पैकेज एंड अदर क्लास इन सेम पैकेज। मतलब देखिए सेम क्लास मतलब वो खुद रखेंगे, सब क्लास इन सेम पैकेज मतलब आपके भाई बहन, और अदर क्लास इन द सेम पैकेज यानी सेम फैमिली के अंदर जितने भी लोग हैं उन सबको एक्सेस है। सब क्लास अदर पैकेजेस और नॉन सब क्लास अदर पैकेजेस को कुछ भी नहीं है। ठीक है, Yes, yes sir. और नो? तो पब्लिक बोले तो सबका एक्सेस है, प्रोटेक्टेड बोले तो नॉन सब क्लास अदर पैकेजेस की उनको एक्सेस नहीं है, डिफॉल्ट बोले तो सब क्लास इन अदर पैकेज एंड नॉन सब क्लास इन अदर पैकेज को एक्सेस नहीं है। यस और नो? Yes, sir. और लास्ट में प्राइवेट है, लास्ट में प्राइवेट है। अगर आपके फादर ने सोचा कि मैंने एक 10 लाख रुपीस का एफडी किया हूँ और वो अब मेरे को पूरा लाइफ टाइम जब तक आई एम अलाइव वो मेरे को मेरे पास में रखने का है, बाकी ना किसी से बच्चों से शेयर करना है ना किसी से करना है, तो वो बन जाएगा सबसे लास्ट वाला प्राइवेट। दिख रहा है आपको? यहाँ पे सिर्फ सेम क्लास, वो किसी के साथ शेयर नहीं हो रहा है। दिख रहा है क्या? सब क्लास इन सेम पैकेज नो, अदर क्लास Yes, नो, sir. यानी हर जगह नो। लास्ट वाला प्राइवेट, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड की बात नहीं कर रहा मैं, ये प्राइवेट लास्ट वाला वो उनका खुद का प्राइवेट है, वो आपको भी उसका एक्सेस नहीं है, मतलब सिर्फ सेम क्लास को है, नॉट सब क्लास को भी नहीं है, मतलब आपको भी नहीं, और अदर क्लास इन द सेम पैकेज। तो सब क्लास इन अदर पैकेज की तो बात ही छोड़ दो। ठीक है, नाउ व्हाट इज प्राइवेट प्रोटेक्टेड? प्राइवेट प्रोटेक्टेड में ऐसा है कि पहले दो को मिलेगा सेम क्लास और सब क्लास। ठीक है, सेम क्लास और सब क्लास मतलब तो सेम क्लास और उस क्लास को जो इनहेरिट करेगा सेम पैकेज में उसको, बट अदर क्लास इन द सेम पैकेज को नो। हाँ, बट इफ यू आर सब क्लासिंग इन अदर पैकेजेस तो वो उसको यूज दिस एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट प्रोटेक्टेड होगा क्या कि सेम क्लास को एक्सेस रहेगा और उस क्लास को जो जो इनहेरिट करेगा उसको रहेगा, भले वो इनहेरिटेंस वाला सेम पैकेज करे या दूसरे पैकेज करे। देखिए यस कहाँ पे लिखा है? सब क्लास इन अदर पैकेज, और यहाँ पे यस लिखा है तो सब क्लास इन सेम पैकेज एंड सेम क्लास। समझा आपको प्राइवेट प्रोटेक्टेड वाला? यस और नो? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. So this is all about packages and we'll stop here.